तो हाँ भाई, सारा ने प्यार भरी राम राम। उम्मीद करूं सारा एकदम बढ़िया होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। तो आज तो हमें यानी कि राजस्थान की नदियों के क्वेश्चन लेकर आने थे। लेकिन फिर अपना एक छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, जो यानी कि नदियों से जुड़ा हुआ ही है। कुछ हालांकि बांध मैंने पढ़ा भी दिए हैं आज, यानी कि जो प्रमुख बांध है ना उनको हम कंप्लीट कर देते हैं। तो ये टॉपिक भी आपका साथ में कंप्लीट हो जाएगा, यानी ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। कुछ की यानी कि हम डिटेल पढ़ेंगे बांधों की, और थोड़े बहुत बांध उनको यानी कि केवल नाम के हिसाब से आपको याद रखना है कि ये बांध कौन से जिले में आता है, बस इतना ही आपको नाम है याद रखना है। तो ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थान के प्रमुख बांध हम पढ़ेंगे आज। बहुत शानदार सा टॉपिक है, प्यारा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं। हाँ, तो क्लास को हम जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। आपकी जो भी यानी का डाउट होए, कोई सवाल पूछना होए तो आराम से यानी का पूछ सको हो। 1 मिनट को समय है, वह के बाद में आप यानी का क्लास ने स्टार्ट करांगा। हाँ, कल क्यों नहीं आए सर जी? कल मैच था ना। हाँ सर जी। हेलो सर, हेलो भाई, यस सर। सर क्या करें, रीट लेवल 1 के लिए काफी है क्या? अरे भाई प्रमोद, मैं सोचूं सेकंड ग्रेड ताई कवर करा, फर्स्ट ग्रेड ने कवर करा, तू लेवल फर्स्ट ताई पूछने लाग रहे है। अच्छा बोला हो रहती। कोई बात नहीं, एग्जाम होने दो। अपनी ब्रह्मास्त्र से क्वेश्चन तहलका मचाएंगे। अभी राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ था, देख लो कोई क्वेश्चन बाहर है तो। और कोई क्वेश्चन बाहर आ जाएगा तो किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये और लो तुम पढ़ तो लो, कम से कम इतना करा रहा हूं, ये तो पढ़ लो। इसी कंफ्यूजन में घूमते रहोगे कि सर इतना बहुत है, पर्याप्त है, छोटा है। अरे तुम याद तो कर लो, जो तुम्हें नोट्स दे रखे हैं वो कम से कम पढ़ तो लो। जब तुम्हारे एक नोट्स याद हो जाए तब मुझे कह देना, सर मुझे सारे के सारे नोट्स तैयार थे फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तुम घूमते रहते हो, कंफ्यूज होते, सर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। गंगानगर है भी पाकिस्तान के सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय ना। चलो ठीक है, अब यानी का क्लास को स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के प्रमुख बांध अपन शुरू करने जा रहे हैं। अब यानी का मैं देखो आपके ज्यादा कमेंट नहीं लूंगा, जिले कराओ। ठीक है, जिले यानी कि इसके बाद में शुरू कर देंगे। ठीक है, जिले भी हैं, सिंचाई परियोजना भी है, सारी आराम से करा दूंगा। पहले यानी इसको आराम से पढ़ लेते हैं, उसके बाद में जिले भी शुरू कर दूंगा। गुरु जी पुलिस नहीं है सेकंड ग्रेड, हाँ सही बात है। सबसे हार्ड जो एग्जाम होता है ना वो राजस्थान पुलिस का ही होता है, ये भी आप पता कर लेना। अभी एग्जाम हुआ था, आंसर की नहीं मिल रही है। ला दो मुझे आंसर की, ढूंढ के ला दो। जब सेकंड ग्रेड का एग्जाम होगा ना, मैं एक एक आंसर की आपको लाके दे दूंगा। लेकिन राजस्थान पुलिस में आपको आंसर की तक नहीं मिलेगी, और आंसर की मानेंगे और नहीं, ये और बात अलग है। और राजस्थान पुलिस में जितना भी यानी कि एग्जाम होते हैं, जब भी यानी पेपर होता है ना, हमेशा आउट ऑफ सिलेबस होता है। सेकंड ग्रेड की खास विशेषता है, टॉपिक दिए महाराणा प्रताप, उससे बाहर कुछ नहीं पूछेंगे। इतनी इजी है सेकंड ग्रेड। हमें मत बताओ भी सेकंड ग्रेड क्या होती है। जो राजस्थान पुलिस में नहीं लगते ना वो बाद में जाकर सेकंड ग्रेड में लगते हैं। ठीक है, चलो फिर यानी कि राजस्थान के प्रमुख बांध अब शुरू करने जा रहे हैं। और यानी कि अब ये तुम्हारी थोड़ी सी देर कमेंट बंद करो, यानी कि पहले बांध पढ़ लेते हैं, उसके बाद में कमेंट देखेंगे। देखो राजस्थान के प्रमुख बांध, यानी कि सबसे पहले हम इस बारे में बात करते हैं कि सर ये बांध होते क्या हैं, इनका निर्माण क्यों किया जाता है। जैसे यानी कि आपको एक फोटो में बांध दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सर हमें यानी कि बांध दिखाई दे रहा है, और यानी कि ये बांध के गेट होते हैं, और इसके पीछे यानी कि सारा का सारा आपको नदी का पानी दिखाई दे रहा है। तो सर इनके आगे बांध क्यों बनाए गए हैं? बेचारी नदी आराम से बढ़िया बह रही थी, फिर यानी उसके आगे आपने बांध बना दिया। इस बांध बनाने का कोई ना कोई तो उद्देश्य रहा होगा, नहीं बात? अभी मान लो कि मैं इस बांध को यहां से हटा दूं, जैसे ही मैं इस बांध को हटाता हूं ना, तो सारा का सारा पानी है ना एक साथ बढ़िया प्रेशर से जाएगा, और आगे यानी कि बाढ़ की संभावना भी बनती है। सबसे बढ़िया काम, सबसे पहला काम बांध का ये हो गया, यानी कि ये बाढ़ को रोकने का काम करता है भाई। ठीक है सर, बांध जहां पर होते हैं वहां पर यानी कि पानी से विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है। ठीक है सर, दो कारण हो गए, यानी कि बांध के उद्देश्य बता रहा हूं मैं आपको, क्या है ना, यानी कि भाई एक तो जैसे विद्युत का उत्पादन करते हैं, आगे हम पढ़ेंगे किस प्रकार से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। बाढ़ को रोकने का भी काम करते हैं।
तीसरा कारण ये है कि मान लो कि यहाँ पर पूरा का पूरा पानी यानी कि सेव रहता है, सुरक्षित रहता है। जैसे मान लो कि आगे इसके जयपुर शहर बसा हुआ है और यानी कि जयपुर वालों को थोड़ी सी पानी की जरूरत है, तो यानी कि बांध के गेट खोल देंगे, यानी कि चलो इतने पानी की जरूरत है तो यानी कि हम पानी आगे भेज देते हैं। उसके बाद में बांध के गेटों को वापस बंद कर दिया जाता है, यानी कि पानी का सही तरीके से उपयोग होता है। इसलिए यानी कि बांधों का निर्माण किया जाता है। तो राजस्थान के बांध भी बहुत जरूरी हैं, यहां से भी कई बार एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो बांध तो समझ में आ गया ना, यानी कि बांध का निर्माण करते क्यों हैं हम। सबसे पहले तो बस रट्टा लगाते रहते हैं, हाँ राजस्थान का प्रमुख बांध ये है, यहां पर है। सबसे पहले ये तो समझो कि बांध बनाते क्यों हैं, इनका कोई ना कोई तो कारण रहा होगा। हालांकि पूछेगा तुमसे कोई नहीं, लेकिन एक नॉर्मल सी जानकारी है, कभी हाँ हम इसलिए बांधों का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलो यानी कि अब मैं प्रमुख राजस्थान के बांधों पर लेकर चलता हूं। सबसे पहले मैं जिस बांध की बात करूंगा उनका नाम है चंबल नदी पर बने हुए बांध। मुझे फटाफट बताओ कि चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है। सर आपने बताया था चंबल नदी का उद्गम होता है जन्नापाव की पहाड़ियां महू मध्य प्रदेश से, चौरासीगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है, उसके बाद में मुरादगंज इटावा में जाकर यमुना से मिल जाती है। तो चंबल नदी के ऊपर यानी का कुल 4 बांध बने हुए हैं और चारों बांधों का आपको यानी का क्रम भी ध्यान रखना है कि किस प्रकार से यानी का बांध बने हुए हैं। सबसे पहला जो बांध है उसका नाम है गांधी सागर बांध। ये अपने राजस्थान में नहीं है, यह बांध मंदसौर मध्य प्रदेश में है। कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि चंबल नदी पर ऐसा कौन सा बांध है जो राजस्थान में नहीं बना हुआ है। सबसे पहला बांध है गांधी सागर बांध, यानी ये मैंने थोड़ी सी आपके सामने एक चंबल नदी ली है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने यानी कि 4 बांध बनाए हैं और इन बांधों का क्रम भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि सबसे पहला बांध जिसका नाम है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध के आगे एक बांध बनाओ जिसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध। उसके आगे जो बांध है उसका नाम है जवार सागर बांध और इसके बाद में कोटा बैराज या कोटा सिंचाई बांध भी इसको कहा जाता है। तो चारों के चारों आपको क्रम ध्यान होना चाहिए। कई बार एग्जाम में पूछता है कि चंबल नदी के उद्गम से लेकर समापन तक यानी कि बांधों का क्रम बताओ, इसी प्रकार से आपको क्रम ध्यान होना चाहिए। चंबल नदी के ऊपर जो सबसे पहले बांध बनाया गया था ना और सबसे बड़ा बांध, उसका नाम था गांधी सागर बांध, लेकिन ये राजस्थान में नहीं है, यानी कि ये लगभग 62 मीटर ऊंचा है। चंबल नदी की बात कर रहा हूं मैं, यानी कि यह चंबल नदी के ऊपर सबसे बड़ा बांध सबसे पहले बनाया गया था। गांधी सागर बांध मंदसौर मध्य प्रदेश में है, यह राजस्थान में नहीं है। इससे यानी कि 115 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। 3 बातें आपको ध्यान रखनी है गांधी सागर बांध के बारे में, दोबारा से बता देता हूं। गांधी सागर बांध है मंदसौर मध्य प्रदेश में, चंबल नदी पर सबसे पहले बांध बनाया गया था। चंबल नदी का सबसे बड़ा बांध है, कितना ऊंचा है, 62 मीटर ऊंचा है। लगभग अगर मैं बात करूं तो 204 फीट ऊंचा है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि ये गांधी सागर बांध की ऊंचाई पूछी हुई है, दिखा दूंगा मैं, टेंशन मत लो। कौन से एग्जाम में पूछा गया सवाल है, लगभग यानी कि 62 मीटर, यानी कि फुट की बात करें तो 204 फुट है, ठीक है। ऐसा बांध जो राजस्थान में नहीं है, यानी कि मध्य प्रदेश में है। इसके बाद में आगे हम चलते हैं दूसरे बांध पर जिसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध। ये अपने रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। इससे यानी कि विद्युत का उत्पादन होता है ना, वो यानी कि 172 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। ये आराम से याद कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। यानी कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब होता है, यानी कि गद्दी पर कब बैठते हैं सर, 1572 में, ठीक है। तो यानी कि बीच में से 5 काट दो भाई, यानी कि इससे 172 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है राणा प्रताप। जब यानी कि महाराणा प्रताप का नाम आ रहा तो वैसे भी याद हो जाएगा, 72 यानी कि 172 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है, ठीक है सर। इससे यानी कि सबसे ज्यादा विद्युत का उत्पादन होता है रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में है। जल भराव की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। सर समझे नहीं जल भराव क्या होता है, टेंशन मतलब आगे यानी का फोटो में मैं तुम्हें समझाऊंगा कि जल भराव यानी का बांध के पीछे यानी का जल का कितना भराव हो सकता है। उस मामले में राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है सर। आगे है जवार सागर बांध, यानी कि बोरावास कोटा के अंदर है। इससे यानी कि 99 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है जवार सागर बांध।
और अगला जो बांध है उसका नाम है कोटा बिराज या कोटा सिंचाई बांध है। यानी कि चारों बांधों में यह एक ऐसा बांध है जिससे यानी कि विद्युत का उत्पादन नहीं होता, इसका उपयोग यानी कि सिंचाई के लिए किया जाता है। सिंचाई के लिए किया जाता है। 10 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं। ठीक है, अभी मैं आगे तुम्हें लिफ्ट नहरें भी समझाऊंगा कसरी लिफ्ट नहरें क्या होती हैं। यहां तक अगर किसी के कोई बात समझ में नहीं तो आराम से पूछ सकता है। अब यानी उसमें अगर मैं तुम्हें चंबल नदी में बांध करवा देता तो तुम कंफ्यूज रहते। अब यानी कि आराम से तुमने चंबल नदी पढ़ ली तो आराम से तुम इनको कर भी सकते हो। यहां तक अगर किसी के कोई बात समझ में नहीं है तो आराम से पूछो भी। इससे सिंचाई होती, बिल्कुल मैंने लिखा भी कोटा बिराज से यानी कि सिंचाई होती है। चलूं मैं आगे। पांचना बांध करौली में यह अभी मोनू में आगे यानी का करेक्शन करा दूंगा। मैंने यानी कि नए जिलों के हिसाब से यानी कि पिछली क्लास में भरतपुर कर दिया था। हालांकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया पांचना बांध करौली में है, लेकिन मैंने सोचा नए जिलों के हिसाब से हो सकता है भरतपुर में हो। लेकिन बाद में यानी कि जाकर चेक किया करौली के अंदर आज भी करौली में ही है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। टेंशन मतलब अभी मैं अपडेट करवा दूंगा उसको। बांध लेकर आए तो आराम से टेंशन मत लेना। कुछ बांध नदियों में आ चुके हैं और कुछ इसके अंदर मैं करा दूंगा। ओके भाई, चंबल नदी पर निर्मित बांध सबसे पहले यानी कि डिटेल है, वही डिटेल है जो मैंने तुम्हें समझा दी, इसके अलावा कुछ नहीं। सबसे पहला बांध है गांधी सागर बांध, इनका क्रम जरूर ध्यान रखना आपको। चंबल नदी पर निर्मित पहला बांध है, सबसे बड़ा बांध है। कहां पर है ये? मंदसौर मध्य प्रदेश में है। ठीक है, हाँ। चंबल नदी पर निर्मित प्रथम यानी का पहला बांध है, सबसे बड़ा बांध है। ऊंचाई कितनी है? 62.17 मीटर है। हालांकि ये पॉइंट आगे मत याद रखना कि 62.17 मीटर है, केवल 62 मीटर एग्जाम में पूछी गई है। यानी कि गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो केवल यानी कि 62 मीटर ऊंचाई, शायद एलडीसी में पूछा था 2018 में, ऐसे समथिंग कुछ एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। ये लगभग बाथरूम यानी 204 फीट है। अगर फीट याद रहे तो कोई बात नहीं, लगभग याद करना। ऊंचाई यानी कि 62 मीटर है। ज्यादा टेंशन मत लेना सर किताबों में 62.18 है, 17 है, 69 है, 70 है, इतनी मत याद करना। एग्जामिनर नहीं पूछेगा इतना ज्यादा डीप में जाकर। 115 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता। सर हमें तो दिखाओ गांधी सागर बांध, आपके लिए सुविधा है। कितना शानदार यानी कि आपके सामने गांधी सागर बांध देखने को मिलेगा। ये जो आपके सामने गांधी सागर बांध है ना, यानी कि अपने राजस्थान में नहीं है, मंदसौर मध्य प्रदेश में है। 115 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करते हैं। ये भी एग्जाम में सवाल आ चुका है, यानी कि तीनों बांधों में सबसे ज्यादा विद्युत का उत्पादन किससे होता है? राणा प्रताप सागर बांध से। हालांकि आंकड़ा तो नहीं पूछा आज तक, यानी कि इनमें आंकड़ा नहीं पूछा गया है, केवल यानी कितना पूछा गया, तीनों बांधों में सबसे ज्यादा विद्युत का उत्पादन राणा प्रताप सागर बांध से होता है। क्यों होता है उसका भी मैं आगे तुम्हें कारण बताऊंगा। ठीक है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र दिखाऊंगा तुम्हें अभी मैं। गांधी सागर बांध अपना क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। दूसरा जो बांध है ना, उसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध। कहां पर है ये? रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में है। यानी कि चूलिया जलप्रपात के जस्ट यानी कि नीचे की ओर बना हुआ है। सर हमें तो दिखाओ यानी कि राणा प्रताप सागर बांध किस प्रकार से दिखाई देता है। ये आपके सामने यानी कि राणा प्रताप सागर बांध है, चूलिया जलप्रपात के नीचे बना हुआ है। ठीक है सर, भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, मैंने बताया था। यानी कि भराव की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। सर भराव की दृष्टि से कैसे? यानी कि पीछे जितना भी आपको पानी दिख रहा है ना, भराव की दृष्टि से, यानी ये राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। ओके भी, इस बांध के किनारे देश का दूसरा, राजस्थान का पहला परमाणु रिएक्टर यानी स्टेशन स्थापित किया गया है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। कहां पर? सर रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में। यानी कि राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर है? रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में। इसकी स्थापना कब हुई थी? देखो हर किताब में आपको अलग अलग आंकड़ा देखने को मिलेगा, इसलिए आज तक एग्जाम ने इसकी कभी भी सन नहीं पूछी गई है। जैसे मैंने 1973 लिखा है, कई पुस्तकों में आपको देखने को मिलेगा इसकी स्थापना 1972 में हुई थी, कई जगह 1973, ज्यादातर आपको यानी कि 1973 देखने को मिलता है। कई किताबों में आपको 1965 भी देखने को मिलता है। लेकिन यानी ये जो देश का दूसरा है ना, ये देश का दूसरा परमाणु विद्युत ग्रह है। तो सर यानी कि देश का पहला परमाणु विद्युत ग्रह कहां पर स्थापित किया गया था? वो अपने किया गया था तारापुर महाराष्ट्र में 1969 के अंदर। वो 1969, तो दूसरा यही होना था, 1973 के अंदर बनाया गया था। इतना ज्यादा सन में मत जाना, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा गया है राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर है? रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में है। अब मैं यानी कि तुम्हें ये बताऊंगा कि ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र क्या है, कैसे काम करता है। हालांकि तुमने अगर साइंस की क्लास देखी है ना,
तो थोड़ा बहुत यानी कि तुम परमाणु से परिचित होगे, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। यानी कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र, यानी इस प्रकार से रावत बाटा बांध के पास में ही यानी ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगे हुए हैं। सर ये काम क्या करते हैं? ये विद्युत का उत्पादन करते हैं। सर विद्युत का उत्पादन कैसे करते हैं? जैसे हमने साइंस की क्लासों में पढ़ा था कि परमाणु के अंदर क्या होते हैं, परमाणु के अंदर प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, इनके बाहर के चक्कर लगाता है। तब यानी का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं ना, तब यानी का एक नाभिक का निर्माण होता है। और जब यह नाभिक टूटता है ना, जब यानी का नाभिक का विखंडन होता है, तो यानी इससे ऊर्जा निकलती है और उस ऊर्जा का उपयोग यानी का विद्युत के रूप में किया जाता है। आजकल यानी कि जितने भी विद्युत का उत्पादन हो रहा है ना, वो यानी का परमाणु संयंत्रों से ही किया जा रहा है। ठीक है, इसलिए यानी कि राजस्थान में यानी कि ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया रावत बाटा के अंदर चित्तौड़गढ़ में, कनाडा के सहयोग से। कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। अंग्रेजी में बात करूं तो नीचे फोटो में लिखा हुआ है राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन यूनिट, यानी कि राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र कनाडा के सहयोग से रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में देश का दूसरा है। अगर तुम नोट लगाकर लिखना चाहो तो लिख लेना, देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। तारापुर कहां पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, 1969 के अंदर स्थापित किया गया था। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना भाई। ओके, तो इस बांध के किनारे देश का दूसरा, राजस्थान का पहला परमाणु विद्युत गृह राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन यानी कि राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र कनाडा के सहयोग से 1973 में बनाया गया था। 172 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है, सबसे ज्यादा यानी कि जो विद्युत का उत्पादन होता है इसी बांध से होता है भाई। ये लो, ये अपना राणा प्रताप सागर बांध है। कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से समझ में आ गया होगा। हाँ, राजस्थान भूगोल की क्लास संस्कृति बुक निकालो, आपकी बुक सबसे बेस्ट है। राजस्थान पुलिस का स्कोर 122 नंबर आ रहे हैं। ओ हो जाएगा आराम से, बहुत बढ़िया भाई सुभाष। अभी फ्रेंड्स इस बाग को ब्लॉक को डालो, क्या बात होगी तो भाई क्यों ब्लॉक कर दियो? अमित है। हाँ, तो यानी कि ये अपना राणा प्रताप सागर बांध हो गया पूरा। ओके, कोई दिक्कत नहीं, आराम से किताबें धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। अगर कहीं पर टाइम लग रहा है तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हो भाई। ठीक है, तो यानी कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र समझ में आ गया ना, यानी कि विद्युत का उत्पादन आजकल इसी से किया जा रहा है। यानी कि आपने साइंस में खूब पढ़ा होगा, यानी कि परमाणु संयंत्र, नाभिकीय क्रियाएं हैं, ये सब यानी कि इन्हीं का खेल है। आगे चलते हैं अभी। जवाहर सागर बांध कहां पर है? बोरावास कोटा में। केवल यानी कि 99 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है, बस इतना ही होता है। सर हमें तो जवाहर सागर बांध दिखाओ कैसा है। ये देखो आपके सामने, यानी ये आपके सामने जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर बना हुआ है। बांध मैंने बताई थी, बांध का निर्माण क्यों करते हैं, शुरुआत में मैंने बता दिया था। अब यानी कि कोटा सिंचाई या कोटा बिराज भी इसको बोलते हैं। कई बार सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लेता है, कोटा सिंचाई बांध कहां पर बना हुआ? कोटा के अंदर। कोटा बिराज कहां पर है? कोटा में। ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। लेकिन इस बांध से क्या होता है? विद्युत का उत्पादन नहीं होता, केवल यानी कि सिंचाई की जाती है। जब यानी कि इस बांध से केवल सिंचाई की जाती है ना, तो इससे यानी कि चंबल नदी सबसे ज्यादा प्रदूषित होती है। एग्जाम में पूछा गया सवाल है ये, यानी कि किस बांध के कारण चंबल नदी सबसे ज्यादा प्रदूषित हो रही है? कोटा बिराज के कारण। इससे यानी कि 10 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं। अब यानी कि सर लिफ्ट नहरें क्या होती हैं, ये नहरें क्या होती हैं, इनके बारे में भी आराम से समझाऊंगा मैं तुम्हें। इस तरीके से समझा दूंगा, मान लो कि तुमने कभी नहरें देखी नहीं होंगी, और कोई बड़ी बात नहीं है नहर देखना। जैसे मान लो कि चूरू बीकानेर इधर यानी कि लिफ्ट नहरों का क्या काम है? चलो बीकानेर में तो फिर भी यानी कि चूरू वालों का क्या काम है? चूरू वालों ने न तो नदी देखी न लिफ्ट नहरें देखी हैं। हम तो जानते ही नहीं थे कभी लिफ्ट नहरें ऐसी होती हैं वैसी होती हैं, इनका क्या काम होता है, किस प्रकार से पानी को चढ़ाया जाता है। तो सारी बातों के बारे में हम आराम से चर्चा करेंगे। ठीक है भाई। कोटा सिंचाई का कोटा बिराज कहां पर है? कोटा में है। चंबल नदी का एकमात्र बांध जिससे यानी कि सिंचाई होती है, तीनों के तीनों बांध हमने पढ़े, विद्युत का, बिजली का उत्पादन किया जाता है। लेकिन इससे क्या पढ़ रहे हैं? एकमात्र बांध जिससे यानी कि सिंचाई होती है। इस बांध का उद्घाटन अपने पंडित जी जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इससे चंबल नदी क्या होती है? सर्वाधिक प्रदूषित हो रही है। सर कोटा सिंचाई बांध दिखाओ, तो आपके सामने है। यानी इस प्रकार से बांधों के गेट होते हैं। जब अपने को लगता है ना, यानी कि भाई थोड़ा सा पानी छोड़ो, जितना पानी लगता है ना उतना पानी यानी कि छोड़ दिया जाता है। ओके, चलते हैं आगे। ठीक है सर। देखो भी इस बांध से सिंचाई तो दो नहरें निकाली गई हैं। सर ये नहरें किस प्रकार की हैं? देखो भी इस प्रकार की यानी कि नहरें निकाली गई हैं। मान लो कि ये अपना क्या है सर? कोटा बांध है, कोटा बिराज बांध है।
तो यानी इस बांध से क्या क्या दो नहरें निकाल दी गई पानी के लिए। यानी एक तरफ नहर निकाली गई, उसका नाम दे दिया दाई वाली नहर, एक तरफ जो नहर निकाली उसका नाम दे दिया बाई वाली नहर, बस कुछ नहीं है। यानी कि इस बांध से सिंचाई के लिए भी, यानी कि भाई बांध से सिंचाई होगी कैसे, मान लो कि नहरों के माध्यम से पानी आएगा, फिर नहीं आसपास में जो खेत है ना उससे यानी कि क्या होगा, सिंचाई होगी भाई। यानी कि जैसे मान लो कि नहरों से पानी आ रहा है तो यानी कि ये पानी क्या होगा, खेतों के पास में पहुंचाया जाएगा, इससे यानी कि सिंचाई होगी। तो यानी कि इस बांध से सिंचाई के लिए दो नहरें निकाली गई, नहरों के कुछ नाम नहीं है, दाई वाली नहर और बाई वाली नहर। दाई तरफ निकली उसका नाम दाई वाली नहर, बाई तरफ निकली बाई वाली नहर, बस और कुछ नहीं है। ये निकाली गई हैं। चंबल नदी के ऊपर सर्वाधिक 10 लिफ्ट नहरें हैं। सर ये लिफ्ट नहरें क्या होती हैं, इसके बारे में आप हमें बताओ। हालांकि इंदिरा गांधी नहर पढ़ेंगे तब यानी कि हम लिफ्ट नहरों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ी सी तुम्हें बता देता हूं। यानी कि ये लिफ्ट नहरें होती क्या है, जिसमें 8 लिफ्ट नहरें कोटा बिराज के दाई नहर पर बनाई गई। देखो चंबल नदी से 10 लिफ्ट नहरें निकाली गई। हालांकि 10 लिफ्ट नहरों के तुम्हें नाम याद नहीं करने, मैंने केवल यानी कि 4 लिफ्ट नहरों के नाम लिखे हैं, इनको पढ़ लेना। हालांकि ये भी एग्जाम में नहीं पूछी गई हैं, लेकिन फिर भी इतना तो तुम कर ही सकते हो, ये तो पढ़ ही लेना भाई। अगर कभी मान लो कि एग्जाम में पूछ भी ले तो इतना तो तुम्हें पढ़ना ही है। 10 लिफ्ट नहरें मैंने लिखाई नहीं है क्योंकि प्रत्येक लिफ्ट नहर का नाम है, तो अपने को यानी कि 10 लिफ्ट नहरों का नाम याद नहीं करना, केवल मैंने 4 लिफ्ट नहरों के नाम लिखे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि सर ये लिफ्ट नहरें होती क्या हैं, लिफ्ट का मतलब क्या हुआ। कभी मॉल में गए हो गर्लफ्रेंड को शॉपिंग वॉपिंग कराने, सर कहाँ जाएंगे, अभी तो नौकरी की तैयारी वैयारी कर रहे हैं, उसके बाद में देखेंगे कि गर्लफ्रेंड बनाएंगे नहीं बनाएंगे। एक बात मैं बता देता हूँ, यानी कि हालांकि मैंने इंस्टा पर रील भी डाली थी, यानी कि सच्चा प्यार की अभी तलाश मत करो, नौकरी लग जाओ, उसके बाद में तुम्हें सच्चा प्यार वैसे भी हो जाएगा। पहले यानी कि नौकरी लगना जरूरी है। बाकी तुम यानी कि कितना भी प्यार कर लेना कि यानी कि मैं तुम्हारे लिए जी नहीं पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा, वो नहीं कर पाऊंगा, वो तुम एक दिन जरूर छोड़कर जाएगी। अगर तुम सरकारी नौकरी नहीं लगे ना, यानी कि सर मैं उससे 8 साल से मोहब्बत करता था, वो मुझे छोड़कर चलेगी, कोई बात नहीं। 8 महीने की तैयारी करके सरकारी नौकरी वाला तुम्हारे 8 साल के प्यार को उड़ाकर ले जाएगा। तुम करते रह जाओगे सर मैंने उसके पीछे 8 साल बर्बाद कर दिए, कभी पढ़ाई के लिए 8 महीने दे दोगे, ठीक है। 8 साल का प्यार तुम्हारा बस स्वाहा, इसलिए यानी कि बढ़िया तैयारी वैयारी करो। तो यानी कि लिफ्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि कभी हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहां पर क्या देखते हैं, वहां पर यानी कि सर लिफ्ट लगी होती है, है ना। वो लिफ्ट क्या करती हैं, यानी कि हमारी सुविधा के लिए, हम यानी कि नीचे से ऊपर जाने के लिए उनका उपयोग करते हैं, हमारी सुविधा के लिए। अब यानी कि हमसे सीढ़ियां चढ़ी नहीं जाती, इसलिए हम यानी कि लिफ्टों का उपयोग करते हैं। तो यानी कि उसी प्रकार से लिफ्ट नहरें हैं। लिफ्ट नहरों का काम यह है कि यानी कि पानी को नीचे से ऊपर पहुंचाना, यानी कि पानी को लिफ्ट करना। सर पानी को लिफ्ट करना कैसे, यानी कि ये मैंने थोड़ा सा इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर की फोटो ली है, हालांकि इसी प्रकार की होती हैं। देखो मान लो कि अभी मैं यहां पर धरातल पर हूं और मुझे यानी कि 20 मीटर ऊपर पानी पहुंचाना है। अब मैं पानी को इस प्रकार से तो पहुंचा नहीं सकता कि यानी कि लो भाई पानी ने बाल्टी भर भर के ऊपर ले जाऊंगा, पानी का दोबा भर भर के मैं पानी ने ऊपर पहुंचा दूंगा, इस प्रकार से तो पानी पहुंचेगा नहीं। तो सर पानी को पहुंचाया कैसे जाता है, पानी को पहुंचाया जाता है लिफ्ट नहरों के माध्यम से। यानी कि लगभग 350-400 मेगावाट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मशीनें लगी होती हैं बढ़िया, यानी कि वोट वाली। उससे क्या करते हैं, उससे पानी को ऊपर चढ़ाया जाता है, और वो क्या होते हैं, लिफ्ट नहरें होती हैं। भी मान लो कई जगह पानी नीचा है, अब यानी कि खेत है, धरातल वो यानी कि थोड़ा सा ऊपर है, तो पानी को कैसे लाएं, इसके लिए आप यानी कि क्या करो, लिफ्ट नहर बना दोगे। लिफ्ट नहरों से पानी यानी ऊपर जाएगा, उससे यानी कि फिर क्या होगी, सिंचाई होगी भाई। ये होते हैं लिफ्ट नहरें, ठीक है। तो पानी को लिफ्ट करने के लिए, पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए लिफ्ट नहरें बनाई जाती हैं। तो यानी कि जिनमें 8 लिफ्ट नहरें कोटा बिराज के दाई नहर पर बनी हुई। जैसे मान लो कि ये छोटा सा उदाहरण है, यानी ठीक है सर पानी आ रहा है, अब यानी कि नीचे क्या आ गया, ढलान आ गया। अब यानी कि इस पानी को अपने को ऊपर चढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, यानी कि ऊपर चढ़ाने के लिए आपको लिफ्ट नहर बनानी पड़ेगी, ठीक है। ओके भाई, ये आप थोड़ा सा प्रमुख लिफ्ट नहरों के नाम याद कर लेना, अगर याद रहे तो अच्छी बात है, इतना तो पढ़ लेना भाई। तालीपुरा लिफ्ट नहर स्कीम कहां पर है, कोटा के अंदर है। दिगोद भी कोटा के अंदर है। अंता 12 में है। पिपलदा कहां पर है, सवाई माधोपुर में है। बस ये यानी कि लिफ्ट नहरों के नाम हैं। तो ये आपकी प्रमुख लिफ्ट नहरें भी क्या हो जाती हैं, कंप्लीट हो जाती है। हालांकि पुस्तकों में 10 दी हुई है, लेकिन भाई देखो 10 किसी की याद होती नहीं है, लिखाने को मैं भी लिखा दूं मुझे जोर नहीं आएगा, ये लो फटाफट कॉपी पेस्ट कर दूंगा, लेकिन पढ़ना तो तुम्हें ही है ना। एज ए स्टूडेंट देखो तो मुझे भी पता है 10 किसके याद होती है, कम से कम इतने तो याद कर ही लोगे। ओके चलें आगे, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब आगे है ही क्या, वैसे तुम्हारी यानी कि बांध बांध सब कंप्लीट हो गए।
एक दो बांध और बचे हैं जिनके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल है। कुछ बांध नदियों के अंदर अपने आ चुके हैं, नॉर्मल नाम आपको याद रखने, एग्जाम में सीधा सीधा केवल नाम पूछेगा। ये कभी यानी कि राजस्थान पुलिस का फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था। राजस्थान पुलिस क्यों चाहिए, सेकंड ग्रेड हो फर्स्ट ग्रेड हो, हर एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था। सीधा सीधा पूछते बिसलपुर बांध किस नदी पर बना हुआ है, और अध्यापक भी यानी कि बड़े शानदार होते हैं, इनकी ट्रिक निकालते कि बिसलपुर बांध यानी कि बनास नदी पर, यानी कि बै से बै आप याद कर लेना भाई। तो आप भी यानी कि क्या करोगे, बै से बै याद कर लेना। बिसलपुर बांध यानी कि बनास नदी पर बना हुआ, कहां पर, सर देवली टोंक में। लेकिन अब इस चीज से आपका काम चलने वाला नहीं है कि सर हम याद कर लें बिसलपुर बांध बनास नदी पर, लेकिन ये पुराने जमाने की बात है जब यानी कि एग्जाम 2014-15 में हुआ करता था। अब थोड़ा सा एग्जाम का लेवल बढ़ चुका है तो हमें उसी प्रकार से पढ़ना पड़ेगा भाई। हाँ, बिसलपुर बांध कहां पर है, देवली टोंक में। इसका निर्माण एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बिसलपुर बांध का निर्माण कब हुआ था। बनास नदी के ऊपर 1987 से 1999 के बीच में इसका निर्माण किया गया था। राजस्थान का ऐसा बांध जो कंक्रीट से बनाया गया, कंक्रीट तो समझो ना, कंक्रीट भी बोलते हैं गिट्टी भी बोलते हैं, कंक्रीट तो समझते होगे आप। इतना तो यानी कहते सहरड़ा भी कौन नहीं होया क्या। निर्माण बनास नदी पर 1987 से 1999 के बीच में किया गया था। राजस्थान का एकमात्र कंक्रीट से बना हुआ ये बांध है। हालांकि ये बात कभी एग्जाम में पूछी नहीं गई है, मैंने मेरी तरफ से लिखाई है भाई। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है ये, यानी कि राजस्थान की क्या सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। सर सबसे बड़ी पेयजल परियोजना मतलब, यानी कि जयपुर वालों को पानी इस बांध से मिलता है। जयपुर ले लो, जयपुर ग्रामीण ले लो, ब्यावर ले लो, अजमेर ले लो, टोंक ले लो, यानी कि टोंक के जो आसपास वाले जिले हैं ना, उनसे यानी कि जो पानी है ना वो यानी कि इसी बांध से जाता है। सर आसपास में तो सवाई माधोपुर भी है, उसको भी कर दें क्या, नहीं भाई। केवल यानी कि जो जिले लिखा है ना उनका नाम भी याद करना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी सवाल पूछ लेता है कि निम्न में से बना यानी बिसलपुर बांध से कौन सा जिला लाभान्वित नहीं है, यानी कौन से जिले को लाभ नहीं मिलता है। तो यानी कि जयपुर, जयपुर से निकला जयपुर ग्रामीण, अजमेर टोंक, पहले तीन ही थे, जयपुर अजमेर टोंक। अजमेर से ब्यावर आ गया, जयपुर से जयपुर ग्रामीण आ गया, टोंक तो टोंक ही है। तो यानी कि इन जिलों से क्या होता है, यानी कि लाभ मिलता है। जैसे मान लो कि गर्मियों के समय में आप कभी देखना, अगर आप कभी जयपुर का अखबार पढ़ोगे, अजमेर का अखबार पढ़ोगे ना, तो उसके अंदर हमेशा आपको एक खबर देखने को मिलेगी। क्या खबर सर, बिसलपुर बांध का पानी 2 सेंटीमीटर नीचा हुआ, बिसलपुर बांध का पानी 4 सेंटीमीटर नीचा हुआ। जैसे जैसे बिसलपुर बांध का पानी धीरे धीरे नीचे जाता है ना, जयपुर वालों की धड़कन बढ़ती जाती है, अरे राम रे 2 सेंटीमीटर और नीचे गया, क्योंकि पानी तो बचाते नहीं है। अब यानी कि बेचारा यही बांध है जो आसपास के जिलों को पानी की आपूर्ति करता है, ठीक है। तो इस बांध से यानी कि केवल पानी की आपूर्ति होती है, इसी से प्यास बुझती है। तो यानी कि थोड़ा सा अगर यानी कि बारिश हो जाए ना, तब फिर अखबार में न्यूज आती है बिसलपुर बांध का पानी फिर ऊपर चढ़ा, यानी कि जयपुर के आसपास वाले जिलों की बीपी इस प्रकार से बढ़ती, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर। यानी हमेशा ये खबर चलती रहेगी कि बांध का पानी कभी नीचे चला गया कभी ऊपर चला गया। तो ये बहुत फेमस बांध है ये, यानी कि राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, ये पानी की आपूर्ति करवाती है पीने के लिए। अब आप समझोगे जयपुर वालों को अगर पानी की आपूर्ति करा रही तो आप समझ सकते हो इस चीज को, ठीक है। तो बिसल परियोजना से जयपुर, जयपुर ग्रामीण, ब्यावर, अजमेर, टोंक में क्या होती है, जल की आपूर्ति होती है। इसी के साथ में बिसलपुर बांध कंप्लीट होता है। लेकिन एक चीज और है तो मैं अभी तुम्हें आगे समझाऊंगा, थोड़ी सी चीज और है वो यानी कि और समझा देता हूं फटाफट भाई। ये देखो, यानी कि ये चीज तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आएगी सर, यानी कि ये बांध की आवक बनाने के लिए किस प्रकार से यानी कि ब्राह्मणी बनास परियोजना का निर्माण किया गया, हमें समझाओ अच्छे तरीके से। देखो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन क्या मैं थोड़ा सा तुम्हें बता देता हूं कि बिसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने के लिए कौन सी परियोजना का निर्माण किया गया है, बनास ब्राह्मणी परियोजना। सर ये परियोजना है क्या, सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं। देखो ब्राह्मणी बनास परियोजना क्या है, सबसे पहले मुझे फटाफट तुम कमेंट करके बताओ कि ब्राह्मणी नदी का उद्गम कहां से होता है, कौन सी पहाड़ियों से होता है। बेंगू चित्तौड़गढ़ तो तुम आराम से कर दोगे, मुझे यानी कि फटाफट पहाड़ियां बताओ कौन सी पहाड़ियों से होता है। हाँ, राजस्थान पुलिस में लगने के बाद 2 साल ज्वाइन करें तो चल जाएगा क्या। हाँ लेकिन वो बार बार में नोटिस भेजेंगे, चलता है लेकिन आपको एक बार ज्वाइन करके फिर छोड़ना पड़ेगा, अपसेंट अपसेंट हो जाना बाद में क्या। जी सर, अभी तक कमेंट नहीं आया किसी का, ब्राह्मणी नदी को उद्गम कहां से होता है।
अरे पढ़ लो रे, बात ज्यादा बात मत करो। हल उड़ाएंगे तब बताएंगे भाई। अब यानी कि और बातें आ रहे हैं, मैं जो पूछ रहा हूँ वो किसी ने नहीं बताया अभी तक। ब्राह्मणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? पहाड़ियाँ पूछ रहा हूँ मैं। ठीक है, कमेंट नहीं। हाँ, हम रो रूम हो गया अच्छो भाई बोस। गन्ना पाओ बड़े, अरे गन्ना पाओ पहाड़ियाँ गोविंद, संबल थोड़ी है, ब्राह्मणी नदी का पूछ रहा हूँ मैं। किसी का कमेंट नहीं है, ये लोग हैं। पढ़ लो आराम हो, करता रहो और कमेंट करता रहो आराम हो। तो चीजें मैं पूछ रहा हूँ वो किसी ने नहीं बताया। अरावली से काम नहीं चलेगा, अनसुल लोग हैं। किसी ने, अरे वाह भाई, इतनी देर हो गई एक का भी कमेंट नहीं आया। ये लो, तुमने नदियां और पढ़ी हैं, कह रहे थे सर नदियां पढ़ लेंगे हम, टेस्ट ले लेना का। अरे वाह, मोनू डेलू पहले यानी कि इसने कमेंट दी है। अरे भाई देखना जाकर नदियों के अंदर करवाया था, इतनी शानदार नदी है। अरे तुम्हारी ये पहाड़ियां याद नहीं हुई? अरे भाई ब्राह्मण यानी का ब्राह्मण आदमी है, किसका नाम लेगा सर? भगवान का नाम लेगा, हरि का नाम लेगा। इनका उद्गम कहां से होता है? हरिपुरा की पहाड़ियों से होता है। ये लो, ये तुम्हारे याद नहीं हुए? इसके लिए यानी कि दूधवा पहाड़ी इधर, कोई रावली पहाड़ी इधर है। रुको अभी मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा, टेंशन मत लो। मैं सोचा चलो बांध कंप्लीट करवा देता हूँ। ये तुम्हारे याद नहीं थे? ब्राह्मणी नदी का उद्गम कहां से होता है? अरे बहुत इजी है। ब्राह्मण यानी कि ब्राह्मण आदमी, अभी किसका नाम लेगा सर? भगवान का नाम लेगा, मतलब हरि का नाम लेगा। हरिपुरा की पहाड़ियां, ये लो बस। हरिपुरा की पहाड़ियां कहां पर है? बेंगू चित्तौड़गढ़ में है। यानी कि बेंगू चित्तौड़गढ़ हरिपुरा की पहाड़ियां, हरिपुरा गांव यहां से यानी कि ये ब्राह्मणी नदी निकलती है। और यह नदी निकल कर कहां पर जाकर मिलती है? चंबल में बेसरोडगढ़ में जाकर मिलती है। ये थी ब्राह्मणी नदी। वाह रे वाह, अच्छा हो रहा भाई, एक ब्राह्मणी नदी की पहाड़ियां को उद्गम को नहीं बता क्या थे। कोई ना भाई, मेरे को तो पढ़ाना है। पढ़ो तो आपकी मर्जी है, न पढ़ो तो आपकी मर्जी है, कोई बात नहीं। तो ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है हरिपुरा की पहाड़ियां बेंगू चित्तौड़गढ़ से। ये नदी यानी कि यहां से बहती है और यानी इस चंबल नदी में आकर बेसरोडगढ़ में जाकर मिल जाती है। ये आपकी इधर से क्या बह रही है? चंबल नदी बह रही है। ठीक है, इधर से अपने यानी कि बनास नदी बहती है। बनास नदी खमनोर की पहाड़ियां कुंभलगढ़ राजसमंद से निकलती है। ठीक है सर। और यानी इस बनास नदी के ऊपर क्या बनाओ? बिसलपुर बांध बनाओ देवली टोंक में। अब मैंने क्या बताया कि यानी कि इस बिसलपुर बांध में पानी की आवक बनाए रखने के लिए यानी कि ब्राह्मणी बनास परियोजना का निर्माण किया गया। देखो ये है बिसलपुर बांध, यानी कि ये आपका बिसलपुर बांध रहा। ठीक है सर। इसमें पानी की आवक बढ़ाने के लिए यानी कि जयपुर वालों को पानी टाइम टू टाइम मिलता रहे, इस बात के लिए क्या किया गया? ब्राह्मणी बनास परियोजना की घोषणा की गई है। इधर से ब्राह्मणी निकलती है, इधर से बनास निकलती है। तो क्या घोषणा की गई है? यानी कि ब्राह्मणी नदी का पानी है ना, ब्राह्मणी नदी का पानी थोड़ा सा बनास की तरफ मोड़ दिया जाए। तो ब्राह्मणी का पानी जब यानी कि बनास की तरफ आ जाएगा ना, तो पानी थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाएगा। तो पानी ज्यादा बढ़ेगा तो यानी कि बिसलपुर बांध में भी ज्यादा पानी आएगा। अगर ज्यादा पानी आएगा तो पानी की क्या बढ़ेगी? आवक बढ़ेगी। ये है ब्राह्मणी बनास परियोजना। इसलिए मैंने यानी कि चित्र से समझाया, तुम्हें आराम से तुम समझ सकते हो। पास से बनास नदी निकलती है, इधर से ब्राह्मणी नदी निकलती है, तो चंबल में जाकर मिल जाती है। और यानी कि बनास के अंदर पानी की आवक बढ़ाओ, क्योंकि बनास में बिसलपुर बांध है। ठीक है, तो यानी कि पानी की आवक बढ़ाने के लिए यानी कि ब्राह्मणी नदी का पानी किधर लेकर जाएंगे? बनास नदी में लेकर जाएंगे। चित्तौड़गढ़ से बहकर चंबल में जाने वाले ब्राह्मणी को क्या करेंगे? बनास से जोड़ेंगे, ताकि यानी कि ब्राह्मणी नदी का पानी बनास में चला जाए। और अगर बनास में पानी बढ़ेगा तो मतलब बिसलपुर बांध में भी पानी बढ़ेगा। एग्जाम में पूछा गया सवाल है 2-3 बार। ठीक है ना? चलो भाई, अब यानी कि देखो कुछ नहीं है, अब केवल आपको बांधों के नाम याद रखने हैं। ओके भाई, नंदसमंद बांध कहां पर है? राजसमंद में बनास नदी के ऊपर बना हुआ है। इसको राजसमंद की जीवन रेखा कहते हैं। ये आपके सामने नंदसमंद बांध है भाई। ठीक है, देख लो भाई। मातरकुंडिया बांध कहां पर है? राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में बनास नदी के ऊपर बना हुआ है। इसको मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं, मातरकुंडिया को। ठीक है, कहते हैं कि राजस्थान के जितने भी बांध है ना, उसमें सबसे ज्यादा गेट है ना इसी बांध के, यानी कि इसमें 52 गेट हैं। ये भी आप ध्यान रख सकते हो भाई। गेट तो समझो ना, यानी ये गेट होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार के यानी कि गेट बनाए गए हैं। तो यानी कि ये सर्वाधिक, यानी कि अगर पूछ लेना 52 गेट है, तो सर्वाधिक 52 गेट कहां पर है? मातरकुंडिया बांध में है।
रासमी चित्तौड़गढ़ में। सर्वाधिक गेटों वाला बांध राजस्थान का मातरकुंडिया बांध है, बनास नदी पर बनाया गया है, इसको मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं। इसरदा बांध यानी कि टोंक पे है, बनास नदी पर बना हुआ, कई बार ये चर्चा के अंदर रहा है। हालांकि कई किताबों में आपको टोंक और सवाईमाधोपुर दोनों देखने को मिलता है, यानी इसरदा बांध यानी कि टोंक और सवाईमाधोपुर में इस प्रकार से देखने को मिल सकता है, तो ज्यादा कंफ्यूज मत होना। हालांकि प्रॉपर रूप से टोंक के अंदर ही है, अगर प्रॉपर रूप से बात करूं ना तो केवल यानी कि टोंक में है। तो इसरदा बांध टोंक और सवाईमाधोपुर थोड़ा सा ध्यान रखना, हालांकि है तो टोंक में ही, बनास नदी के ऊपर बनाया गया है। ये उस समय की फोटो है जब यानी कि इसरदा बांध बन रहा था, अब तो हालांकि कंप्लीट हो चुका है। बांध बनने के बाद में क्या होता है, आसपास के गांव में यानी कि पानी की आपूर्ति होती है। ये दैनिक भास्कर की न्यूज है, इसरदा क्या हो चुका है, तैयार हो चुका है। इससे यानी कि आसपास के गांव में पानी की आपूर्ति होगी। हालांकि खूब चर्चा में रहा था, अगर टोंक के हो तो आप इस बारे में जानते भी होंगे, टोंक सवाईमाधोपुर में हर बार के बारे में खबर आती रहती थी इसरदा बांध के बारे में। अब यानी केवल आपको नाम याद करने, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, केवल यानी कि लिख लेना। टोरडी सागर बांध, मोती सागर, दौलत सागर बांध सारे के सारे कहां पर हैं, दौसा में हैं, बस इनके बारे में केवल सीधा सीधा पूछेगा। टोरडी सागर बांध कहां पर है, मोती सागर बांध कहां पर है, दौलत सागर बांध कहां पर है, बस। ज्वाई बांध कहां पर है, सुमेरपुर पाली के अंदर है, इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, जिसका निर्माण 1946 में जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह ने कराया था। ये यानी का आपका पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। ज्वाई बांध के बारे में ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ज्वाई बांध सुमेरपुर पाली में, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, यानी कि मारवाड़ का अमृत सरोवर है ये, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है ये। निर्माण 1946 में जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह ने कराया था। इसके दो इंजीनियर थे जिनका नाम था फर्ग्यूसन और एडगर, ठीक है, दोनों के दोनों इंजीनियर आप ध्यान रखना भाई। जसवंत सागर पीचियाग बांध और तकत सागर जोधपुर ग्रामीण में है, पहले जोधपुर में थे, अब यानी कि जोधपुर ग्रामीण में है। परियोजना टोंक में है, सही बात है ना। बुद्ध झील अमर सागर गढ़ से सरोवर कहां पर है, जैसलमेर में है। नारायण सागर बांध कहां पर है, पहले अजमेर में था, यानी कि ब्यावर में, खारी नदी पर बना हुआ है। गोंदोलाव तालाब कहां पर है, किशनगढ़ अजमेर में। इनके केवल आपको नाम याद रखने, लेकिन इनके नाम जरूर याद कर लेना भाई, ठीक है ना। सूरत सागर कोट बांध कहां पर है, नीम का थाना के अंदर है। अजीत सागर पनालाल शाह का तालाब कहां पर है, खेतड़ी नीम का थाना के अंदर। ये बात मैं पहले पढ़ा भी चुका हूं आपको, ठीक है। ये मैंने कहां पर पढ़ाया था, पन्नालाल शाह का तालाब खेतड़ी नीम का थाना के अंदर है। पहले खेतड़ी झुंझुनू में आता था, अब यानी कि खेतड़ी नीम का थाना में है। ये मैंने बावड़ियों के अंदर तुम्हें कहीं ना कहीं लिखाया होगा भाई, पन्नालाल शाह का तालाब खेतड़ी नीम का थाना के अंदर है, ठीक है। 1 मिनट में पानी पी लूं तब तक। हाँ चलो भाई आगे। अजीत सागर पन्नालाल शाह का तालाब खेतड़ी नीम का थाना के अंदर है। माधो सागर कालाखो बांध कहां पर है, दौसा के अंदर है। जयसमंद सागड़ा बांध अलवर में है। कानोता बांध जयपुर ग्रामीण में है। पांचना बांध थोड़ा सा करेक्शन कर लेना भाई, पांचना बांध कहां पर है, करौली में है। पिछली क्लास में मैंने क्या लिखा दिया था सर, खाना खा लो, खाना बस खाओ भाई। पिछली क्लास में भरतपुर लिखा दिया, लेकिन नए जिलों के हिसाब से अभी भी यानी कहां पर है ये, पांचना बांध करौली में। थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको करेक्शन कर लेना आप। पांचना बांध करौली में गंभीर की 5 सहायक नदियों पर निर्मित है। भद्रावती है, बेसावट है, अट्टा माची, बरखेड़ा, 5 नदियों पर बना हुआ। साई कुंड कहां पर है, करौली के अंदर है। तालाब साई कहां पर है, धौलपुर में है, ठीक है। किशन सागर, भीम सागर, छापी, पिपलाद, आरा, टोंक, गागरिन बांध सारे के सारे झालावाड़ में। केवल इनके नाम याद रखने, इसके अलावा कुछ नहीं है ये। हरिसादर सागर बांध कहां पर है, झालावाड़ में, काली सिंध नदी पर बना हुआ है। जैत सागर, नवल सागर, चाकण बांध सारे के सारे बूंदी में है। भीमलत के बारे में पहले पढ़ भी चुके हैं, मांगली नदी पर बना हुआ है। तुगारी, गरदड़ा, गुड्डा बांध बूंदी में है। सावण भादो, आलनिया बांध किशोर सागर कहां पर है, कोटा के अंदर है, ठीक है। नवनेरा बांध आ जाता है, कई बार नानेरा बांध आ जाता है। दिगोद कोटा में है, काली सिंध नदी पर बना हुआ है। अब तुम कह दोगे सर इसके बारे में समझाओ, ये केवल नाम है जो आपको सीधे सीधे याद करनी है।
कौन सा बांध कहां पर बना हुआ है? उमेद सागर बांध कहां पर है? शाहपुरा के अंदर है, राजस्थान में कैलाना झील के पास जोधपुर में भी उमेद सागर बांध है। थोड़ा सा नोट लगा के मैंने लिखा है, यानी एक तो उमेद सागर बांध शाहपुरा में है, पहले भीलवाड़ा था ये, यानी कि पहले क्या था? भीलवाड़ा। अब की बात करें तो कहां पर है? ये शाहपुरा के अंदर है। ठीक है, तो उमेद सागर बांध शाहपुरा वो ये भीलवाड़ा वाला, ठीक है, पास में है। राजस्थान में कैलाना झील के पास में भी जोधपुर में उमेद सागर बांध बना हुआ, तो कंफ्यूज मत होना कि उमेद सागर बांध एक जोधपुर में भी है, एक शाहपुरा के अंदर भी है। रामेलाव तालाब सोजत, सोजत है, ये सोजत है, क्या? सोजत पाली में है। गैब सागर तालाब कहां पर है? डूंगरपुर के अंदर है। गोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़ में है। हिंगोनिया बांध जयपुर में है। मोरा सागर मोरेल बांध डील बांध कहां पर है? सवाई माधोपुर में है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मोरा सागर बांध, ठीक है, सवाई माधोपुर में। ये लो भी आपके बांध हो जाते हैं कंप्लीट, लेकिन एक चीज थोड़ी सी क्या होगी? मिस हो गई। कौन सी मिस हो गई? एक, यानी कि मुझे मिस टाइपिंग लगा, टोरडी सागर बांध। भाई एक सही कमेंट कर रहा था, ये यानी कि दौसा के अंदर नहीं है, ये यानी कि टोरडी सागर बांध कहां पर है? टोंक के अंदर है। ओके, मोती सागर दौलत सागर बांध ये टोंक में है। मोती सागर के बांध में मैंने कहीं ना कहीं तुम्हें पढ़ाया भी था, मैंने कहां पर पढ़ाया था तुम्हें? शायद धन्ना जी जाट पढ़ाया था तब, यानी कि तुम्हें थोड़ा बहुत मैंने इसके बारे में लिखाया था, थोड़ी सी तुम्हें कहानी सुनाई होगी। ये लो, यानी कि राजस्थान के बांध आपके पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। पीडीएफ में मैं थोड़ा सा करेक्शन कर दूंगा, ये ऐप के ऊपर पीडीएफ लगाऊंगा तब। बस यानी कि ये आपके सारे के सारे बांध कंप्लीट हो गए, राजस्थान के प्रमुख बांध। राजस्थान की नदियां कंप्लीट है, प्रमुख बांध कंप्लीट है। अब तुम मुझे बता देना कमेंट करके, पहले यानी कि सिंचाई परियोजनाएं पढ़ानी है या फिर यानी कि जिले पढ़ानी है। सिंचाई परियोजना जिले यानी कि नदियों से रिलेटेड ही है। ओके, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। टोरडी सागर परियोजना भी टोंक में है और ये बांध भी यानी कि टोंक में ही है, कन्फर्म है। मोती सागर भी टोंक में है, दौलत सागर बांध भी टोंक में है। इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, और कल वाला भी करेक्शन कर लेना, वो भरतपुर में नहीं है अभी भी, यानी कि करौली में। ये पांचरा बांध करौली में, नए जिलों के हिसाब से भी करौली में है। कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है, राजस्थान की मिट्टी का सबसे बड़ा बांध है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार सवाल आया है। ठीक है, गंभीरी के पास सहायक नदी, हालांकि इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं, मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि ये करेक्शन कराना था। वो नए जिलों के हिसाब से मैंने सोचा भरतपुर करा दे, लेकिन अभी भी करौली में ही बना हुआ है। ओके, ये लो भी। बाकी हाँ, राजस्थानी इतिहास की ब्रह्मास्त्र किताब आई हुई है, बहुत शानदार रिस्पॉन्स है, शानदार किताब है, केवल 60 पेज की किताब है। हालांकि जब भी यानी कि राजस्थान का कोई एग्जाम होगा ना, ब्रह्मास्त्र हमेशा अपना धमाका उठाएगी, आप देख सकते हो। आने तो एग्जाम बीएसटीसी का आ रहा है, देखते हैं अभी, फिर स्क्रीनशॉट डालूंगा टेलीग्राम के ऊपर। जब यानी कि तुमसे भाई 60 पेज याद नहीं होंगे तो फिर मैं क्या आशा करूं? मैंने यानी कि हर चीज तुम्हारे लिए सोर्ट कर कर रख दिया, हर चीज। सिलेक्शन के लिए सही दिशा होनी बहुत जरूरी है, और वो दिशा आपको ब्रह्मास्त्र दिखाएगी। क्यों पढ़ने मोटे मोटे ग्रंथ शास्त्र, एक बार पढ़ो आप ब्रह्मास्त्र, फिर आप एग्जाम में देना क्वेश्चन आके मिलाना, ये क्वेश्चन आ गया सर, ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है सर, कल क्वेश्चन लेकर आओ, कल तो फाइनल है यार, कल तो बख्श दो, फिर यानी कि फाइनल है। बाकी तो मैं नहीं देखता, पिछला थोड़ा सा दर्द है, क्या पता इंडिया जीत ही जाए। ऑनलाइन मंगा सकते हो, बाकी धीरे धीरे यानी कि ऐप के ऊपर आने शुरू। हाँ, सीटी की कोई तैयारी कर रहा है, बुक यहाँ से मंगा सकते हो, प्ले स्टोर से अपनी पढ़ाई डाउनलोड करोगे। कोर्स लेना है तो प्रीमियम कोर्सेज में जाना, और बुक लेनी है तो यहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो, आप यानी कि डेमो भी देख सकते हो। हाँ, ज्योग्राफी की नहीं, जितल चौधरी अभी ज्योग्राफी की किताब तैयार नहीं हुई। कला संस्कृति की किताब पर काम शुरू कर दिया है, आपकी बहुत डिमांड थी, उसी प्रकार से कला संस्कृति की किताब आएगी, केवल 50 या 60 पेज में। अब की बार यानी कि कला संस्कृति किताब की थोड़ी सी क्वालिटी भी बढ़िया बढ़ाएंगे, रंगीन और भी शानदार निकालेंगे उसको, है ना। 25 को बुक ऑर्डर किया, 2-3 दिन में आ जाएगी भी, मैसेज आ गया होगा जैसे आप किताब ऑर्डर करते हो, अब यानी कि आपके पास में मैसेज आ गया होगा, अपने ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हो आप कि मेरी किताब कहाँ तक पहुंची है। 2-3 दिन बाद नहीं है तो आप ऐप वाले नंबर पर फोन कर लेना, कोई भी समस्या है तो आप फोन कर सकते हो। ठीक है, 4-5 दिन वेट करो, उसके बाद में किताब नहीं है, हालांकि आपके पास में मैसेज आ जाता है कि अपनी किताब को आप ट्रैक करोगे, कहां तक पहुंची कहां तक नहीं पहुंची, आराम से आप देख सकते हो घर बैठे बैठे। और ओटीपी आप यानी कि तभी बताना किताब का जब यानी कि आपके पास में किताब आ जाए। कभी डिलीवरी वाले क्या होते हैं, पहले ओटीपी पूछ लेते हैं, इला भी यानी कि ओटीपी बता दोगे। सर मिस यू ऑल भाई, हम भी आपको मिस करेंगे सबको क्या। ठीक है।
तो चलो सभी किताब एक साथ निकालो। अरे भाई बहुत टाइम लगता है किताब निकालने में, सारी की सारी खुद टाइप करनी पड़ती है। फिर किताब तो तैयार कर दें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैटर अच्छा होना चाहिए ना। अब मगर मैं यही किताब बड़ी निकाल दूं, आपको 400-500 पेज की किताब निकाल दूं, तो क्या मतलब है। कुछ तो आपके लिए अलग किया ना, तभी तो टाइम लगा है। नाम ही जब ब्रह्मास्त्र है तो फिर सर जिले पहले, चलो ठीक है भाई, बिट्टू चौधरी की पहले बात मान लेते हैं, पहले यानी कि जिले पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद में सिंचाई परियोजना, फिर यानी कि आपका ये प्रमुख रूप से ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में यानी कि इकोनॉमी के टॉपिक शुरू हो जाएंगे आपके। तो ज्यादा नहीं है, 4-5 टॉपिक अब, यानी कि ज्योग्राफी ज्यादा बड़ी नहीं है। ओके, मिलते हैं फिर जल्दी नेक्स्ट क्लास में। और जो मैंने 2 करेक्शन कराए वो यानी कि कर लेना भाई, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।